हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में और साथ ही साथ में जो आपका यूपीएचएससी के लिए पेपर बनता है फर्स्ट पेपर, उसमें भी यानी जब भी कहीं आपका कॉमन पेपर बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं या जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरनेट जरूर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है, कैसे ये यूज करता है, तो एक बेसिक जानकारी। और खासतौर से हम लोग बताए ना कि छात्रों, एक होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल करने से प्राप्त होता है, और एक होता है ऐसी पढ़ाई कि जिसमें विद्वान बन जाता है, तो वो बीटेक और एमटेक वाले जो इंजीनियर बनते हैं वो लोग करेंगे। आप लोग सिर्फ इतनी जानकारी करेंगे कि जिससे आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके हो जाए, और सामान्य रूप से हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हल्का फुल्का बता देंगे। तो देखिए, इंटरनेट, पहला सवाल यहाँ पर बनता है कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों ये जो नेटवर्क है इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। तो नेटवर्क मतलब हो गया जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी इंटरनेट जो इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहलाता है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब हो गया कि जब दुनिया भर के कंप्यूटर, यानी एक विश्व के नक्शे में दुनिया भर के कंप्यूटर को अगर आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, तब वो इंटरनेट कहलाता है। इसीलिए इसको कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी इनके विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जितने भी हैं ये सब आपस में जुड़ करके फाइनली मेन नेटवर्क में आ जाएं। ठीक है, तो वास्तव में अब आप समझ गए होंगे कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे सोसाइटी को समझने के लिए आप जब हम सोसाइटी को समझते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, उसी तरीके से सेम मैनर में ये भी है कि सारे दुनिया भर के कंप्यूटर जब मॉडेम के सहायता से किसी भी टेलीफोन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो एक तो बात हो गई। अगर हम इंटरनेट के आविष्कार को लेकर के बात करें तो इसका इन्वेंशन 1969 में हुआ था छात्रों। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाएगा तो 1969 में इसका आविष्कार हुआ था। एक संस्था है डीओडी। ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अमेरिका में ही जो है, तो अमेरिका डिफेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसी ने 1969 में ही इसका जो है पहली बार आविष्कार किया, और उसी ने ही जो है इसको प्रिपेयर किया था। ठीक है, और वहां पर एक संस्थान, मतलब जो है संस्थान है स्टैनफोर्ड, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक संस्थान है स्टैनफोर्ड, अमेरिकी स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान। ठीक है, स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान, यही वो संस्थान है अमेरिका का जिसने नेटवर्किंग करके और इंटरनेट की संरचना की। तो स्टैनफोर्ड ने अनुसंधान, जो स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान है, इसी ने सबसे पहले क्या किया कि नेटवर्किंग करके, यानी ये नेटवर्किंग करके और उसके बाद में इंटरनेट की इजाद किया, इंटरनेट का इजाद किया। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कैसे हम इस नेटवर्क से जोड़ लें, या इसके कैसे के किसके माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। तो इसके लिए छात्रों क्या बनाया गया, एक आईपी बनाया गया है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, या कभी कभी इसी को टीसीपी भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आपका दो हो गया। तो छात्रों, जब भी कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से, तो ये ट्रांसमिट करने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग सोशियोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो सामाजिक संबंधों को पढ़ते हैं छात्रों, तो ये सामाजिक संबंध इस वाले व्यक्ति से जब जुड़ता है, जैसे आप हमसे जुड़ते हैं तो एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के तहत आप बात करते हैं। कभी कभी आप देखिए प्रोटोकॉल का तहत बात नहीं करते हैं अगर ग्रुप वगैरह के अंदर में, तो आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो न करें तो लोग हमें बाहर कर देंगे। तो हम अपने पिता से, माता से, भाई से, बहन से, बच्चों से, सबसे बात करने के लिए हमारे पास में प्रोटोकॉल, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे अब दुनिया भर की सूचना है, लेकिन उसी प्रोटोकॉल के तहत या अपने डेटा को जो ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका में डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ
डिफेंस हुई थी 1969 के अंदर में हुई थी। बड़ी ही कौतूहलता आप लोगों के अंदर में होगी कि भारत में ये कब आया। तो छात्रों, भारत में जब ये आया है तो 1995 हो गया। तब आप सोचिए कि दुनिया में जब कोई कार्य हो जाता है तो यहाँ लगभग 30 वर्ष बाद, यानी 25 से 30 वर्ष बाद वो क्रांति यहाँ पर आती है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 1969 में दुनिया में शुरुआत हुई, लेकिन भारत में जो इसकी शुरुआत हुई एक्चुअल रूप से 1995 में हो। तो ये क्वेश्चन, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ छात्रों, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमें क्या, हम कुछ चीजें एडिशनल लिखते रहते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ चीजें हमारे दिमाग में जो आती रहती हैं उनको हम आपको समझाते समय किस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको मैं बता दिया करता हूँ, इसलिए आप उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, अब आगे चल करके अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि एक डाकघर है, ब्रिटिश डाकघर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एक ब्रिटिश डाकघर है और इसने जो है सबसे पहले अपने आप को इंटरनेट से जोड़ दिया था, यानी अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने वाला जो ब्रिटिश डाकघर है उसने 1979 में, तो अब आप देखिए 1969 में आविष्कार हुआ था रिसर्च वाली कंपनी, और जस्ट 10 साल बाद 1979 में क्या हुआ कि ब्रिटिश डाकघर ये अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। तो इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क यानी सूचनाएं पूरी दुनिया के अंदर में यहाँ से यहाँ तक प्रयोग करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला ब्रिटिश डाकघर बना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेट की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इंटरनेट का वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है जब इंटरनेट का आसानी से प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट को यूज करना काफी टफ था, काम था, 10 साल और बीतता है, यानी छात्रों 1969 और 1979 ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और उसके बाद में जस्ट 1989 का जब समय आया तो बहुत ही, तो इसमें टिम बर्नली ये नाम आता है, WWW का नाम आप बार बार सुनते होंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसको, इसके जो आविष्कार रहे हैं वो टिम बर्नर ली। ठीक है, तो टिम बर्नर ली, इन्होंने इंटरनेट पर संचार को सबसे पहले बिल्कुल आसान बनाया और इसके लिए उन्होंने ब्राउजर, पन्नों और लिंक की खोज कर दी, यानी इंटरनेट पर ब्राउजर। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। अब ब्राउजर क्या होते हैं, जिस पर हम किसी पेज को खोजते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउजर। ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे हम जो है इंटरनेट से किसी चीज को खोजें, जैसे मान लीजिए हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, या ज्यादातर हम लोग क्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, या मोजिला फायरफॉक्स का यूज करते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, ब्राउजर है। इनको मैं लिखा दूंगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जो हाईलाइटेड है वो तो आपको पता चल जाता है ब्राउजर, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर पे भी आप देखते हैं ये सब बना रहता है कि ये आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये आपका क्रोम हो गया, एक इसी तरीके से बना रहता है जो आपका पार्ट उससे संबंध। लेकिन आपको यहाँ पर जो ढूंढना है वो आपको तलाशना है क्या, कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में भी ब्राउजर हो। ठीक है, तो इसकी जो खोज किया था, यानी ब्राउजर, जो ब्राउजर का आविष्कार करने का काम किया, साथ ही साथ में जो पेजेज होते हैं या पन्नों, ठीक है, इंटरनेट पेजेज जो आपके होते हैं, ठीक है, जिनको आप आजकल बना लेते हैं, या कोई लिंक वगैरह जो किसी लिंक के माध्यम से, तो ब्राउजर इनका सबका उपयोग करके क्या बनाया था, ब्राउजर, पेजेज और लिंक, इनका सबका उपयोग करके WWW, यानी इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए जो है यही टिम बर्नली 1989 में, तो तीन आपको याद रखना है, ये जो बार बार चीजें आती हैं इनको आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो 1969 जब सबसे पहली इसकी शुरुआत होती है, अमेरिकन DOD, ठीक है, डिफेंस ऑफ, दूसरा ब्रिटिश डाकघर 1979 में, और तीसरा जो है टिम बर्नर ली ने क्या किया 1989 में, ब्राउजर, पेज और लिंक के माध्यम से WWW की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है कि पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा इंटरनेट प्रयोग करने वाला, जो इंटरनेट का सबसे ज्यादा, अमेरिका है, वो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला है। तो अमेरिका क्या है, इंटरनेट का प्रयोग करने वाला सबसे ज्यादा ये। अब दूसरी चीज है छात्रों, इतनी चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमने एक यहाँ पे बनाया है कि इंटरनेट जो है वो देखिए दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जो यहाँ पर इंटरनेट आपको दिख रहा है यह एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड है इंटरनेट। एक हो गया इंट्रानेट, देखिए इसकी स्पेलिंग में लिखा हुआ है इंट्रानेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्रानेट।
और ये आपका हो गया इंटरनेट। ठीक है, तो ये इंटरनेट, तो इंटरनेट दो हैं, एक इंट्रानेट है और एक हो जाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अब वास्तव में ये क्या है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेट दो प्रकार के हैं, एक इंटरनेट और दूसरा आपका एक्स्ट्रानेट। तो देखिए, जब इंटरनेट की बात होती है तो इंटरनेट का मतलब होता है कि जब ये पब्लिकली होता है पूरे वैश्विक लेवल पर, यानी कि जब हम पब्लिक लेवल पर कोई चीज यूज करते हैं दुनिया में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट। यानी जब आप इंटरनेट का मतलब हो गया कि दुनिया के किसी कंप्यूटर से पब्लिकली आप जब जुड़ जाए तो उसको इंटरनेट कहते हैं। लेकिन जब इसका कोई छोटा रूप हो जाता है, ठीक है, तो उसको जब इसका छोटा एकदम माइक्रो रूप हो जाए तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए कि आपने अपनी किसी कंपनी में यूज किया, जैसे जो खासतौर से लैन लेवल पर होता है, यानी इसको लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क के आधार पर। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा छोटी मोटी कोई कंपनी है तो इन्होंने एक बड़ा सा सीपीयू लगा लिया, ठीक है, और उसमें डेटा को, और यही सीपीयू के पास में अब आपने देखिए कि ये ढेर सारे कंप्यूटर आपके पास में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे कंप्यूटर पर एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनका सबका डेटा इसी सीपीयू के अंदर में सेव हो रहा है। ठीक है, या यहाँ से, या इनको प्रिंट देना, तो चाहे इतने लोग जुड़े हुए हैं लेकिन इनका सबका प्रिंटर यहाँ बना है, तो चाहे ये कमांड दे, ये दे, और ये सब प्रिंट आउट यहाँ। यानी कि जब किसी कंपनी के अंदर में ही पूरा कंपनी के लिए एक लोकल लेवल पर नेटवर्क डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उस कंपनी के ही कंप्यूटर उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। हाँ, उसमें से कोई कंप्यूटर जो है टेलीफोन के जरिए या मतलब दूरभाष यंत्रों के जरिए वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे ये सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इससे, मान लीजिए इसमें से एक जो है मॉडेम का यूज करते हुए दुनिया के किसी कंप्यूटर से तो इंटरनेट से भी जुड़ सकता है। लेकिन आपस में किसी कंपनी विशेष के अंदर में आपस में जो जुड़े होते हैं कंप्यूटर, उनको हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, या कभी कभी ऑफिसों में ऐसा ज्यादा यूज होते हुए आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि यानी एक छोटे लेवल पर जब किसी कंपनी लेवल पर इसको हम जो है यूज करते हैं तो वहां पर इंट्रानेट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक चीज ये क्लियर हो गया। ठीक है, जब किसी ऑफिस विशेष के अंदर में इसको यूज कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट मतलब ये होता है कि इसको हम कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के एक प्रकार से कहते हैं। कैसे वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, क्योंकि मतलब ये नेटवर्क क्या करता है कि जैसे जब भी हम कभी अपने अपने साथियों को, यानी कुछ कस्टमर को हम क्या करें, अपनी सुविधाएं देना, यानी कि हमने क्या किया, ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया, हब ले लिया। ठीक है, हमने नेटवर्क हब लिया और उसको हम कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अपने पेजेस बनाने के लिए, वीडियोस डाउनलोड करने के लिए, ये जो चीजें दे रहे हैं हम अपनी अपनी जगह ले लिया और उस जगह पर ये इन सब चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क विशेष में ही उसका यूज हो रहा है, यानी वो बाहर नहीं जा रहा है, तो वो आपका कहलाता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है कि ये बिल्कुल पब्लिकली नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कंपनी के पार्टनर हैं या कंपनी के कस्टमर हैं, यानी कि जो कस्टमर को प्रोवाइड करे या पार्टनर्स को प्रोवाइड करे। ठीक है, तो जो ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर्स को, अपने पार्टनर्स को इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड करती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा नेट का यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इंट्रानेट मतलब हो गया जब कंपनी विशेष कोई, ठीक है, अपने उसी के एम्प्लॉइयों के लिए अगर कुछ सुविधाएं कर देती है तो उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये दोनों विशेष अंतर जान गए होंगे। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर बनाने की कोशिश करें छात्रों, तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा पार्ट वो किसका होगा, वो तो इंटरनेट का होगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद में बात करें तो आपका एक्स्ट्रा नेट आ जाएगा, और सबसे छोटे एरिया में जो यूज होता है वो आपका यूज होता है, यानी 1 2 3, ये हो गया इंट्रानेट। एक नंबर पे जो दिया गया है इसको हम क्या यूज करेंगे, इंट्रानेट। ठीक है, और ये जो 2 नंबर पे है जो थोड़ा सा वाइड एरिया है, जो और लोगों को सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है कस्टमर को, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा नेट। और जो ग्लोबल लेवल पर पूरा प्रोवाइड कर रहा है इसको हम कहेंगे इंटरनेट। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई होप छात्रों। तो इतना तो आपको बेसिक जानकारियां जो मैं आपको प्रोवाइड किया कि इंटरनेट से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ शब्द हैं जैसे बार बार यही पूछे जाते हैं, तो उन शब्दों का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको लर्न कर लें। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं कि सर कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज, कुछ नहीं है सब। लैन आता है इसके फुल फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क छात्रों। ठीक है, तो लैन को क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
एक आ जाता है वैन, ठीक है। तो वैन जो होता है इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा मैन आ गया, यानी इसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं मैन। किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो वहां पर जो नेटवर्क फैला हो उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। एक होता है पैन, यानी इसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया कि जब एक पर्सनल एरिया के अंदर में ही वो नेटवर्क चलता है तो उसको हम कहते हैं पैन। और कैन का मतलब होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क को कैन कहते हैं। तो छात्रों ये बार बार चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, मतलब ये कई बार पूछा गया। तो आप ये पांचों को रट लीजिए, पांच में से कोई एक आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है, मैंने आप लोगों को एक चीज इंटरनेट के उपयोग के बारे में बताया है कि भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो छात्रों कब हुई थी, आजादी के साथ में हुई थी, यानी 15 अगस्त 1995 को। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। और भारत में सबसे पहले जो शुभारंभ किया था वो किसने किया हुआ था, BSNL, BSNL, ठीक है। याद रखिए एक BSNL ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसको BSV, V वाला है और यहाँ पर बी वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग किया था BSNL ने, ठीक है। BSNL मतलब इसको कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, याद रखिएगा उसको, विदेश, बी फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बी है इसको हम कहते हैं भारत संचार निगम और लिमिटेड, ठीक है। BSNL का मतलब हो गया भारत संचार निगम लिमिटेड। तो सबसे पहले जो शुरुआत करता है वो BSNL करता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, यही सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग करता है। उसके बाद में फिर BSNL भी वर्क शुरू कर देता है। इसी तरीके से आगे चल करके MTNL, ठीक है, MTNL ने भी शुरुआत कर दिया, यानी इसको हम कहते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन नगर जो है निगम लिमिटेड। तो MTNL भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ अन्य भी कंपनियां जो इंटरनेट के क्षेत्र में लगी हुई, जैसे नाम आप लोगों ने सत्यम का नाम सुना होगा, सत्यम इंफ्रा वगैरह है, ऐसे सत्यम इंटरनेट जो सुविधाएं, तो सत्यम, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जो सत्यम है और आपको मंत्रा, ये सब जो ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेट सेवाओं को प्रोवाइड किया। तो मेन आपको जो है वो BSNL है, जिसको हम कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक BSNL है तो इसको भारत संचार निगम लिमिटेड। एक MTNL है जिसको हम कहते हैं महानगर टेलीफोन, यहाँ पर मेट्रो ऐसे कुछ करके भी लिख सकता है, लेकिन आप याद रखिए उसको महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसके अलावा कुछ लोग मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं जैसे सत्यम मंत्रा इत्यादि, ठीक है। इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने भारत के अंदर में जो डोमेन नेम्स हैं उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और उसके बाद में आपको सुविधाएं प्रदान करती हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम चीजें यूज करते हैं कि इनका एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि लैंड का एरिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में जो है बढ़िया से पूछा गया। आप देखिए एक चीज है, आप पढ़िए जरूर यहाँ से छात्रों, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आप एक बार जरूर जो है क्या किया करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करेंगे तो आप इजिली इन सब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे, और जब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए और जब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे तो टेस्ट में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और टेस्ट में भी जब आप करेंगे यानी पहले पढ़िए फिर एक बार लिखिए और लिखने के बाद में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, फिर हमारे टेस्ट पेपर, यही 4 चरण करना है। तो जैसे ये 4 चरण करेंगे तैसे आपके नंबर अच्छे आनेंगे। तो लैन में क्या होता है, इसका जो है वो 10 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर रेंज यानी वायर से संबंधित होता है, ठीक है। घर और पड़ोस में वायर से संबंधित एक दूसरे से वायर जुड़े रहते हैं, उसको लैन कहते हैं। वैन जो होता है वो 10 मीटर से स्टार्ट होकर के और उसके बाद में फिर क्या हो जाता है 1000 किलोमीटर तक वायरलेस भी सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो वैन थोड़ा वाइड एरिया हो जाता है। अगर हम लोग बात करें मैन की बात करें तो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुणे में वाईफाई फ्री यूज हो रहा है या कॉलेज में यूज किया जा रहा है तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे। और उसी के बाद में एक आ जाता है आपका पैन, ठीक है। तो जो पैन आ जाता है, पैन वो होता है 1 से लेकर के और उसके बाद में 100 मीटर रेंज तक, ठीक है। इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क,
ये वास्तव में देखा जाए तो ये लैन से भी छोटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर रेंज है और यहाँ पर जो है मीटर में रेंज है, यानी 100 मीटर तक। जैसे वो वॉकी टॉकी आती है छात्रों, वो पैन के लिए होती है, तो 100 मीटर रेंज में अगर आपको कहीं पर कोई काम करना है तो वो आप वॉकी टॉकी का प्रयोग करते हैं। तो 1 मीटर से लेकर के और 100 मीटर तक की रेंज में पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो इट कैन बी वायर और द वायरलेस, जैसे ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है। इन सब चीजों का प्रयोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत रखा जाता है। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ पर क्या क्या चीजें कह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए, ये जो मेन चीज यही याद रखना है कि लैन से छोटा पैन है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क से जो और छोटा है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं छात्रों, लेकिन उसमें जो क्रिस्टल क्लियर चीजें होती हैं उनको फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। और थोड़ा सा 10 सेकंड रुक करके उसको समझ लिया, उसके बाद आगे बढ़ गए, तो जिंदगी भर के लिए आप ये होता क्वेश्चन कर ले गए, और नहीं तो वही होता कि सर पढ़े लिखे सब कुछ किए, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आई तो सर आ तो रहा था, हमें लग रहा था, लेकिन हम उसको कर नहीं पाए। अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ चीजों की बात करेंगे कि कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे, लेकिन कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजों को बात करने के पहले हम लोग जो है चाह रहे हैं छात्रों कि आप लोगों को इससे रिलेटेड, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यानी इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवयव, ठीक है। तो अगर हम इसको कह दें कि इंटरनेट से संबंधित या इंटरनेट के अनुप्रयोग हेतु, ठीक है, अनुप्रयोग हेतु, तो इंटरनेट के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक घटक, ठीक है, आवश्यक अवयव, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें इंटरनेट का प्रयोग अगर आप करना, तो सबसे पहले तो छात्रों एक पीसी होना चाहिए आपके पास में। पीसी मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जो भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह काम करे आपके पास में, वो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो पीसी आपके पास होना चाहिए। और पीसी के लिए क्या होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास में क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद पीसी को हम मॉडेम के जरिए, ये बार कई बार पूछा जाता है कि जो इंटरनेट केबल होती है, ठीक है, मतलब इंटरनेट या टेलीफोन केबल, वो क्या टेलीफोन केबल डायरेक्ट पीसी में कनेक्ट कर दी जाती है? तो नहीं छात्रों, जो केबल होती है, जो केबल आती है, चाहे आप वाईफाई सुविधा लें, तो इसको हमेशा मॉडेम के जरिए, ठीक है, जो मॉडेम होता है, ठीक है, इसी मॉडेम से ही कनेक्ट करना होता। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि टेलीफोन जो वायर है और जो पर्सनल कंप्यूटर है, दोनों के मध्य में कौन होता है? मॉडेम होता है, ठीक है। यानी मॉडेम एक काम करता है कि इन सूचनाओं को लैंग्वेज में चेंज कर करके यहाँ तक पहुंचाने का, ठीक है। तो चाहे आने की सूचना हो, चाहे यहाँ से जाने की सूचना हो, तो मॉडेम एक प्रकार का कन्वर्टर का वर्क करता है। अब उसके बाद में कोई ना कोई आपके पास संचार माध्यम होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम, चाहे आप टेलीफोन सेवा ले लें, चाहे आप जो है मोबाइल फोन की जो सेवाएं आती हैं वो ले लें, ठीक है। अब उसके बाद में जब आप पीसी में आते हैं तो पीसी ऐसे इंटरनेट को चला नहीं सकता है। पीसी के अंदर में एक होता है इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पीसी के अंदर में इंटरनेट सॉफ्टवेयर लगा होता है छात्रों, ये आपको इंस्टॉल करना होता है। यानी आपके पर्सनल कंप्यूटर में अगर इंटरनेट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपके पास में क्या होना चाहिए? इंटरनेट सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? वेब ब्राउजर। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेब को ओपन करने के लिए, ब्राउज करने के लिए आपके पास में इंटरनेट सॉफ्टवेयर अर्थात वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो वेब ब्राउजर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या है, केबल भी लग गया। लेकिन अगर आपके पास में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे भारत में बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल, या हमने बताया था बीएसएनएल, ठीक है, तो विदेश संचार, भारत संचार, ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये भी होना चाहिए। तो आपके पास कोई ना कोई कंपनी ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेट सर्विस, तो आपके पास में लास्ट में मॉडेम जो केबल है, इस केबल में कौन होना चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ, अगर इतनी चीजें हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगा हुआ है, इंटरनेट का केबल आया, मॉडेम से आपने पीसी में कनेक्ट कर दिया, आपने पीसी में इंटरनेट सॉफ्टवेयर
अपलोड कर दिया जिसको हम वेब ब्राउजर, इतनी चीजें हैं। तो अब आप मेल वगैरह कुछ भी दुनिया भर की चीजें अपने यहाँ ब्राउज कर सकते हैं, अपने यहाँ से कोई भी चीज पूरी दुनिया भर में प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप तीर के माध्यम से आप ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से ऐसे करके और इसके अंदर में ये ऐसे बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया वेब ब्राउजर। तो मैंने आप लोगों को बताया था छात्रों कि वेब ब्राउजर से संबंधित जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन कौन से वेब ब्राउजर जिनको हम मतलब मोस्टली प्रयोग करते हैं या जो क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप लोग थोड़े से वेब ब्राउजर के नाम नोट कर लें कि कौन कौन से वेब, देखिए जो हाईलाइटेड है उनको तो आप अच्छे से जान रहे हैं। हाईलाइटेड जैसे अगर हम लोग बात करें क्रोम, ठीक है, तो ये जो क्रोम होता है छात्रों, इनका तो आप लोग मतलब अच्छे से जानते हैं कि क्रोम वेब ब्राउजर क्या होता है। एक एक आप लोगों ने अपने ही मोबाइल में देखा होगा ओपेरा, ठीक है। ओपेरा भी क्या है जो है, ये भी वेब ब्राउजर, तो ये भी वेब ब्राउजर है क्योंकि इस पे भी क्लिक करके आप चीजों को ब्राउज कर सकते हैं। तो देखिए जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो आप जान लें कि क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है, ओपेरा PERA ओपेरा हो गया। और इसके अलावा आप एक वेब ब्राउजर जिसका बहुत ज्यादा आप कभी कभी फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए इसी पे होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एक्सप्लोरर। तो माइक्रोसॉफ्ट इंग्लिश में, हिंदी में भी यही लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो क्रोम ये बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग जानते हैं। तो क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इतनी चीजें तो आप लोग एकदम हाईलाइटेड जिसको आप लोगों ने ज्यादातर यूज किया। इसके अलावा छात्रों एक नाम आ जाता है सफारी, जैसे सफारी लाइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो सफारी जो है ये क्या है, ये भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ये भी वेब ब्राउजर है, तो इसको ध्यान रखना है। तो एक नया आपको मिल गया सफारी, ठीक है, सफारी भी याद करके रखना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आ जाता है NC मोजैक, मोजैक का नाम आता है जिसको हम कहते हैं NCSA, ठीक है, NCSA मोजैक, ठीक है, MOSAIC मोजैक, तो ऐसे लिखा रहता है। तो मोजैक, तो आपको लर्न क्या करना है, सफारी, मोजैक, ठीक है। उसी के साथ साथ में एक और भी यहाँ पर मैं भूल गया, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जिसको नाम आता है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो एक नाम है मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स या हिंदी में भी ऐसे लिखा रहता है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। तो मैं मोजिला फायरफॉक्स का भी उपयोग आप जो है कर चुके हैं। तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब आपके जो है कंप्यूटर जो पीसी में है वो सब रहता है, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, इन सब का उपयोग आप कर चुके हैं। खाली हाईलाइटेड में सफारी और उसके बाद में मोजैक, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक नाम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है छात्रों, उसको भी आप लर्न कर लें तो हमें लग रहा है कि आपकी बात पूरी बन जाएगी। वो नापता है नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, इसका नाम है नेटस्केप, नेटस्केप नेविगेटर, नेविगेटर। ये जब नाम आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये भी वेब ब्राउजर है। तो एक बार ये भी वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो नेटस्केप, जो नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर। तो नेटस्केप नेविगेटर ये भी वेब ब्राउजर, तो आपको पूरे वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका लगातार उपयोग करते हैं आप इन चारों का, ठीक है, 1 2 3 4। इसके अलावा सफारी, उसके बाद में मोजैक, सफारी, मोजैक और नेविगेटर। आप शॉर्टकट याद करें, सफारी, मोजैक और नेविगेटर, नेटस्केप में नेविगेटर, इन तीनों को भी नाम याद रखिए। ये क्या है, ब्राउजर है। अभी मैंने पूरा समझाया था ब्राउजर कहाँ होता है, पीसी के अंदर में किया जाता है, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर उसके अंदर में ये एक प्रकार का एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर है, इनको अपलोड किया जाता है ताकि आप सर्फिंग कर सकें, ठीक है। तो चलिए, ये इतनी चीजें तो आप लोगों ने जान लिया छात्रों। अब हम इसके अलावा कुछ चीजों पर और भी बात करेंगे कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर में, आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेट पर चीजों को ओपन करते हैं तो URL आता है, सबसे पहले क्या लिख करके आता है, URL, उसके बाद आता है www.http
और फिर उसके बाद में आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, डोमेन्स नेम, कोई भी जो डोमेन नेम होता है जैसे google.com, ठीक है, या google.org या जो भी मतलब .org या किसी का नाम .in, .edu, .uk, .gov, इस तरीके से डोमेन नेम। तो आप जब कभी इंटरनेट पे जब भी आप ओपन कोई भी एक्सप्लोरर कोई भी ब्राउजर जैसे डालते हैं तो उस पर सबसे पहले आता है URL, ठीक है, यानी उसमें सबसे पहले जो ओपन होता है छात्रों वहां पर ओपन होता है URL। URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद में www का मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो टिम्बर्स ली महोदय ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, कब की थी, कुछ लोगों को याद आ गया और कुछ लोग भूल गए, ठीक है। तो जिन लोगों को याद आ गया वो सभी बधाई के पात्र हैं, ठीक है, कि कब इसकी खोज की थी, तो कब किया था, 1989 में। तो यहाँ पर जो है टीम www फिर .http, ठीक है, यहाँ पर ये जो आ जाता है कि .http, अब http लिख करके स्लैश करके लिख करके आता है, तो http आता है कभी कभी और कभी कभी लिख करके आता है https, यानी दो चीजें यहाँ पर आती हैं छात्रों, यानी कभी कभी http आता है और कभी कभी https लिख करके आता है। अब ये क्या है, http क्या है या https क्या है, दोनों में अंतर क्या है। http का फुल फॉर्म लगातार पूछा गया, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको http कहते हैं छात्रों, और https को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जब किसी की वेबसाइट के ऊपर ताला टाइप का लग जाता है, ताला बन जाता है, सिक्योर हो जाता है, तो उसको HTTPS लिख करके आता है, और जहां पर केवल नॉर्मल सिक्योर नहीं रहता वहां पर HTTP केवल लिख कर आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि कौन कौन सी चीजें जो आपको, तो जो .com जब लिख करके आता है छात्रों, जब भी कभी .com लिख करके गूगल, मान लीजिए गूगल के बाद में .com लिख करके आ गया, तो उसको हम कॉम जो होता है वो कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है। तो कॉम किसके लिए यूज करते हैं, हम उसको कॉमर्शियल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि .com लिख करके आएगा। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम जो है इंडिया नेट फर्स्ट पेपर में पूछा भी था, ठीक है। तो ये हमेशा यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, कि कोई वेबसाइट आपने .com से नाम से बनी हुई है तो इसका मतलब वो कॉमर्शियल वेबसाइट है, वहां पर कॉमर्स के। .org अगर लिख करके आ जाता है, ठीक है, .org, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन, org मतलब हो गया शॉर्ट में ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कोई शैक्षणिक संस्था से संबंधित है। तो याद रखिएगा .org ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो कोई संगठन से संबंधित है। कभी कभी .in आ जाता है, तो .in रहे तो इसका मतलब वो केवल भारत से संबंधित होगा, अर्थात इंडिया से रिलेटेड होगा, अर्थात वो वेबसाइट केवल इंडिया लेवल पर काम कर रही होगी। कभी कभी .edu अगर आ जाए, .edu एजू, तो एजू का मतलब हो गया एजुकेशन, ठीक है। तो अर्थात कोई भी वेबसाइट .edu लिखा रहे तो इसका मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है .uk, अगर ऐसा आ जाए कि .uk, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है, तो यूके का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, अर्थात वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से संबंधित है। .gov, ठीक है, ये कई बार आता है .gov, इसका मतलब गवर्नमेंट, अर्थात कोई सरकारी संस्था से संबंधित है। तो जब भी कोई सरकारी संस्था की वेबसाइट होगी तो .gov रहेगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से छात्रों कुछ और भी नाम है, मैं उनको भी ऐसे यहीं पे लिखवा देता हूं, उनको भी आप अगर कभी नाम आ जाए .biz, biz मतलब हो गया बिजनेस, ठीक है, तो .biz मतलब हो गया कि इसको हम कहेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया उसको .biz नाम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसी में .mil आ जाए, ठीक है, MIL, तो मिल मतलब हो गया मिलिट्री, मिल का मतलब क्या हो गया, मिलिट्री, अर्थात कोई सैनिक संगठन से संबंधित हो, ठीक है, सैनिक संगठन से संबंधित हो तो .mil रहेगा, तो मिल मतलब मिलिट्री रहेगा, ठीक है। तो मिलिट्री अगर आ जाए, .mil आ जाए तो उसको मिलिट्री कहेंगे। जैसे .uk आया तो ठीक है, लेकिन .asia आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये केवल एशिया महाद्वीप से संबंधित कोई संस्था है कि .asia यानी एशिया लेवल पर काम करता है, ठीक है। या कभी .jobs आ जाए, .jobs,
तो इसका मतलब केवल वहां पर नौकरी सीकर्स जो भी मतलब नौकरी करने वाले हैं वही उस पर जाए, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि डॉट और उसके बाद में पर्सनल नेम आ जाए कि डॉट स्टडी विद ऑल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ डॉट नेम अगर कोई आ जाता है तो इसका मतलब ये किसी का पर्सनल है छात्रों, ठीक है, अर्थात ये किसी पर्सनल वेबसाइट से संबंधित है, ठीक है। या कभी डॉट नेट लिख के आ जाए तो नेट का मतलब हो गया ये नेटवर्क से संबंधित काम करती है, ठीक है, नेटवर्क से, तो डॉट नेट मतलब हो गया नेटवर्क से संबंधित काम करती है। या कभी कभी आ जाए डॉट एक्रो, ठीक है, ACRO एक्रो, ठीक है, डॉट ए स्मॉल में ही रहेगा, तो डॉट एक्रो आ जाए तो ये एविएशन से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतने मतलब संबंधित हैं छात्रों, .com .org, इनको आप एक बार लिख लीजिएगा, ज्यादातर जो हाईलाइटेड है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब छात्रों आजकल क्या है, यहाँ पर HTTP और जो HTTPS था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के स्थान पर अब टेलनेट का प्रयोग होने लगा है, ठीक है, तो टेलनेट का प्रयोग होने लगा। साथ ही साथ में FTP भी आता है, तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कई बार पूछा गया, इसको याद रखिए। UDP इसको कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसको कहते हैं UDP। एक आता है TCP, यानी इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन TCP मैंने ऊपर बताया था, TCP या IP का यूज किया जाता है, यानी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, देखते नहीं आप लोग प्रोटोकॉल का फॉलो, देखिए प्रेसिडेंट महोदय जब आते हैं तो प्रोटोकॉल का, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे आप जब घर में रहते हैं तो घर का एक प्रोटोकॉल है, अगर आप महिला है, मान लीजिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके अगर कोई काम करने लगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। या अगर हम मान लीजिए क्लास में जाएं और अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके तमाम चीजें समझाना शुरू कर दें उल्टा सीधा, ठीक है, राजनीतिक और धार्मिक और इस प्रकार की बातें मतलब जो है करना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा, वो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ। तो हमें क्या, प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि जब हम इंटरनेट पे सूचनाएं देते और लेते हैं तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग टू हमें काम करना होता है। तो जब भी छात्रों हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो TCP या IP, ये जब ये मॉडल होता है ये 4 लेयर पे काम करता है। तो याद रखिए इंटरनेट जो होता है वो छात्रों यानी OSI मॉडल जब हम यूज करते हैं, देखिए जब TCP या IP मॉडल यूज करते हैं तो ये 4 लेयर में होता है, और जब OSI मॉडल यूज करते हैं तो इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं, ठीक है, तो ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन मॉडल, ठीक है। तो ये 7 लेयर की होती है छात्रों, यही पूछा जाता है जब हम OSI मॉडल यूज करते हैं। जैसे पेमेंट गेटवे लगाना है अगर आपको, कि अगर आप चाहें कि आपके पास में लिंक हो और लोग आपको खट से पैसा पेमेंट करें और डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे का प्रयोग करना होगा। और जब भी पेमेंट गेटवे की दुनिया के किसी कोने से पेमेंट आपको पहुंच जाए तो उसके लिए OSI मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और जो होता है 7 लेयर पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 7 लेयर पर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया, आपको ध्यान रखना होगा। अब वो इंटरनेट यूज करने की जो लेयर्स हैं छात्रों, इस लेयर की डिटेल जानकारी आपको नहीं रखना है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि इस पे डिटेल्ड आपको पूछा गया है। तो भाई जितना पूछा गया है उतना ही आपको जानना है, क्योंकि इसमें होती तो बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर उस लेवल पर अगर आप जाके समझेंगे तो जो आप अपना विषय वस्तु है वो भूल जाएंगे। तो आप इतना केवल याद रखिए कि 7 लेयर पर चलती है क्या, जो आपका पेमेंट गेटवे लगता है। पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई कंपनी है मान लीजिए और आपको पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपने डायरेक्ट ही वहां पर क्लिक किया और आपके पास में ट्रांसफर चला गया और आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो इसको हम कहते हैं OSI मॉडल, ठीक है, यानी 7th लेयर पे होता है। तो लेयर के नाम ऐसे जान लें, एक 7th लेयर पर होता है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन एप्लीकेशन लेयर पर ही पेमेंट गेटवे यूज होता है। लेकिन आप नीचे लेवल पे आ जाएं, सबसे पहले एक फिजिकल लेयर होती है, ठीक है, फिजिकल लेयर यानी नेटवर्क एक्सेस लेयर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग यूज करेंगे डेटा लिंक, फिर उसके बाद में नेटवर्क लिंक लेयर, फिर ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेयर। तो मैंने बोला था कि जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेयर होती है छात्रों, ठीक है, यानी कि जिसको हम IP एड्रेस यूज करते हैं या TCP एड्रेस, वो 4th लेयर पर होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए जितना जितना आता है उतना उतना आप लर्न करके रखिए छात्रों, वो आपके लिए जान। तो फिजिकल यानी PDNT,
और एसपीए, ठीक है, पीडी एनटी एसपीए आपको इसी जो है क्रम में आपको लर्न करके रखना है। तो इसको क्या कहेंगे, यानी पीडी, तो पीडी मतलब हो गया प्रतियोगिता दर्पण, आप लोग सभी पढ़ते हैं। और उसके बाद में एनटीएस, ठीक है, तो एनटीएस भी आप कुछ कह करके याद करिएगा। और उसके बाद में एनटी, और उसके बाद में एनटीएस, उसके बाद में पीए, पीए पर्सनल असिस्टेंट आपका, ठीक है, तो ये हो गया। तो पीडी एनटीएस पीए, आपको ऐसे करके पीडी एनटीएस पीए, पीडी एनटीएस पीए इसको 2-3 बार लर्न कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 इसका क्रम हो जाएगा। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, और जो नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट लेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका इंटरनेट लेयर है वो नेटवर्क पर स्टार्ट होगी 3 लेयर पर। सेशन की बात करेंगे, सेशन लेयर होती है 5 नंबर की। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर होती है जिसमें एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में जो है छात्रों एप्लीकेशन लेयर आता है, यानी यहाँ से एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा 7 नंबर। तो ये आपका प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन लेयर पर यूज होता है, जबकि आईपी जो एड्रेस जो यूज होता है, ठीक है, या टीसीपी, वो 4th लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट यूज करने की लेयर्स हैं, इन लेयरों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल लेयर, क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं उनको जान लेंगे। फिजिकल लेयर डिटेल्स विद बिट लेवल पर होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है, ठीक है। बिट बाइट इसका नाम फिजिकल लेयर होता है। यहाँ पर हब, ठीक है, रिपीटर, ये सब चीजें, ऑप्शनल जो ऑप्टिकल फाइबर, जो भी चीजें, या कोएक्साइल, ये केबल, ये जो सारे तार वगैरह सब जो होते हैं, ट्विस्ट पेयर केबल, ये जो चीजें यूज होती हैं वो फिजिकल लेयर पर यूज होती हैं। यानी सबसे पहले कंप्यूटर को जो कनेक्ट किया जाता है वो फिजिकल लेयर पर। फिर उसके बाद में डेटा का लिंक कराया जाता है, ठीक है, चाहे वो वान एरिया भी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ईथरनेट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ईथरनेट क्या होता है छात्रों? इंटरनेट का नाम सुना, अर्थ से जो है ईथरनेट बन गया, जैसे EARTH अर्थ होता है, तो ETHER ईथरनेट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ईथरनेट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जब जमीन के अंदर इस समय जो केबल दौड़ाए जा रहे हैं उनको हम ईथरनेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए। तो ये डेटा लिंक पर वाईफाई या वान एरिया, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क का जब है वान या लान, ये सब एरिया का यूज करते हैं, तो डेटा लिंक पर यूज करते हैं। नेटवर्क लेवल पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर 3 चीजें, ठीक है, IPv4 लेवल पर, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो गया, ये विभिन्न प्रकार के इंटरनेट जो कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट ग्रुप, ये सब कई उसके लेयर होते हैं, ठीक है। और उनका भी कभी कभी जो है कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी इनका सबका 3rd नंबर पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद में 4th नंबर पे ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये मैंने बार बार बताया, ये आपको आएगा, ठीक है। IP एड्रेस यहाँ पर यूज होता है। UDP जिसको हम कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद में टैली यानी ट्रांसपोर्ट एडॉप्टर लेयर इंटरफेस होता है। और उसके बाद में RUDP यानी रिलायबल यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, इतनी चीजों का होता। उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें यूज होती हैं, उनको भी देख लें। एक है MIME, ठीक है, इसको मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक होता है ISTP, और जिसको हम कहते हैं इंटरवर्जन सेंसिंग थिंकिंग परसेप्शन। और उसके बाद में SSL हो गया, जिसको हम कहते हैं सिक्योर सेक्टर सॉकेट लेयर, तो सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है इसका। और 6 नंबर, बस इसी 7 के बाद में छात्रों इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी एक इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, तो इंटरनेट से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं छात्रों, उनको बता देंगे। जैसे कभी कभी बग होता है, ठीक है, या मतलब मान लीजिए हम हाइपर लिंक होता है ना, तो ये चीजें होती क्या है इनका, या कंप्यूटर हैकर होते क्या होते हैं, तो इस टाइप का इंटरनेट में कुछ विशेष शब्दावलियां, तो शब्दावलियों पर हम लोग एक सेकंड पार्ट बनेगा। तो आज हम लोग लेयर की बात समझ रहे हैं, तो इसको करके काफी लंबा लेक्चर हो गया। तो इसको सेशन लेयर में क्या क्या चीजें होती, तो यहाँ पर सैप और सॉक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। एक बार ऐसे कंप्यूटर के जब बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन कि सैप और सॉक्स का प्रयोग किसमें होता है, तो सेशन लेयर में प्रयोग होता है, ठीक है। और जब एप्लीकेशन लेयर में आते हैं छात्रों, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर में DNS, FTP, HTTP, ठीक है, POP3 और SMTP देखते नहीं है, जब आप अपना यूज करते हैं
ईमेल, तो वहां पर POP3 का यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पर यूज होता है। ठीक है, तो आप जान लें इनको क्या क्या चीजें। अब ये POP3 जब भी ईमेल में जब भी सिक्योरिटी लगाने की बात होती है तो POP3, इसलिए इसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, चिट्ठी पत्री आपकी कोई ना पढ़ पाए, इसके लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, POP3। क्लियर हो गई बातें। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम। एप्लीकेशन लेयर में DNS जब भी डोमेन नेम आपका होता है, जैसे studywitholog.com, तो ये क्या होता है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, इसको FTP यानी इसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म इसका लर्न कर लीजिए, बहुत बार DNS, FTP, HTTP इनके सबके फुल फॉर्म आ चुके हैं, ये आप इसमें से कोई भी एक आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो FTP हो गया। STP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में POP मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, थर्ड लेवल। ठीक है, और SMTP यानी जिसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 7 नंबर लेयर पर प्रयोग होता है। तो इस तरीके से छात्रों आप लोगों का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।